गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 7वीं कक्षा सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती। आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 4 शब्द संपदा की पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, शब्द संपदा लेसन इसे लिखा है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी ने। इनका जन्म है 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा कर्नाटक। इनकी रचनाएं हैं लगभग 65 पुस्तकें रचनाएं। अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। इनका परिचय है। डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। देखते हैं, प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। देखो बच्चों, पाठ का परिचय मैं देती हूँ। लेखक डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे भाषा के विकास और उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। भाषा सार्थक शब्दों का संयोजन है ना। भाषा में शब्दों का बहुत महत्व रखता है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को हंसाते हैं, प्रेरणा देते हैं। भाषा की समृद्धि के लिए वाचन आवश्यक है, बराबर है ना। शब्दकोश पढ़ने से भी शब्द संपदा बढ़ती है। तो देखते हैं बच्चों, लेसन शुरू करते हैं। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है, क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। देखो, आदिम यानी आदिम काल में क्या था? आदिम अवस्था में आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? देखो, क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। प्रगति यानी कि उन्नति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। देखो, क्या किया? भाषा की खोज की, भाषा का शोध लगाया, इसलिए प्रगति मनुष्य की प्रगति है, प्रगति हुई है। सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ है। लेकिन बोलते हैं दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ है भाषा के कारण ही। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ हो, व्यवस्थित यानी नियमित क्रमबद्ध संयोजन यानी मिलाना। लेखक कहते हैं भाषा के कारण ही भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का यानी नियमित, जिसका कोई अर्थ हो ऐसे शब्दों का व्यवस्थित यानी नियमित रूप से क्रमबद्ध संयोजन यानी कि मिलाना, व्यवस्थित शब्दों को मिलाना। देखो, शब्दों का ये संसार बड़ा विचित्र है। लेखक कहते हैं शब्दों का ये संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, बराबर है। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते भी है। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है। देखो, विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह निर्जीव है, मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है। देखो, लेखक क्या कहते हैं? विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। निर्जीव यानी प्राणहीन है, अक्षर के बिना निर्जीव है यानी प्राणहीन है। मनुष्य उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है।
जीवंत यानी जीवित बनाता है। मनुष्य उन्हें शब्दों को जीवित बनाता है, मनुष्य उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव, देखो जब शब्द जीवंत हो जाता है तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। देखो वो कौन से देखते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने भी है। देखो लेकर कहते हैं मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के भी नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य और को हमेशा तकलीफ देते हैं, कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यथित हो जाता है। व्यथित होना यानी कि दुखी होना, व्यतीत हो जाए, दुखी भी हो जाते हैं। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वो रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। देखो कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं, निष्क्रिय यानी कृतिहीन बना देते हैं। लेकर कहते हैं कुछ शब्द निष्क्रिय यानी कि कृतिहीन बना देते हैं। कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90%, देखो किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम, देखो बच्चों 90% परिश्रम, बाकी 5% बुद्धि की और 5% सहयोग की जरूरत होती है। देखो बच्चों ध्यान में रखो, 5% सहयोग की जरूरत होती है। परंतु याद रखें किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए, पूर्णत्व यानी पूर्णता देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। किधर भी जाओ परिश्रम करना जरूरी है, परिश्रम की जरूरत है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, निष्क्रिय यानी कृतिहीन करते रहते हैं, ऐसे शब्द हमें कृतिहीन करते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल कर बाहर देना चाहिए, बाहर करना चाहिए। निगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। कुछ भाषाओं के शब्द भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं। देखो कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। कुछ ऐसे होते कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव है, शब्दों का ही बोलते हैं, शब्दों का ही ऐसा ही स्वभाव। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। देखो लेखक क्या बोलते हैं, कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं, वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार यानी कि मिलजुल कर रहने वाले, देखो अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, हिंदी के शब्द मिलजुल कर रहने वाले, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। देखो अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं, देखो कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। देखो हिंदी में कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। देखो अब वे हिंदी के ही बने हैं। जैसे हिंदी संस्कृत से वर्गघात,
मार्गपत्र हिंदी, अरबी, फारसी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो, तरंग। देखो अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। समृद्ध यानी कि धनवान। देखो शब्दों से ही हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है, धनवान हुआ है, ऐसे लेखक बोलते हैं। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध बन जाती है। विशेष वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते। देखो वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी, डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। अब रहे ना मम्मी, डैडी वगैरह, वो अपमानित करना है, ऐसा वो बोलते। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। देखो हमारे मुख से उच्चारित शब्द, जो हमारे मुख से हम शब्द उच्चारते हैं वो चरित्र, अपना चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं, दिखाते हैं लोगों को, सामने वाले लोगों को हमारे संस्कार हमारे शब्दों से समझ जाते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। शब्द उच्चारने से पहले हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। देखो यह वाक्य कितना अर्थपूर्ण है। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। वाचन से बहुत कुछ हो सकता है, आदमी परिपूर्ण हो सकता है। देखो यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकते, मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से। देखो मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। दरार पड़ना यानी दूरी पड़ना, अंतर पड़ना। देखो अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जाता है। बराबर है, संस्कारों द्वारा ही सिखाया जाता है किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन, अनुभव मनुष्य को बहुत कुछ सिखा कर जाता है। मार्गदर्शन अच्छा होना चाहिए, फ्रेंड अच्छे होनी चाहिए, वाचन करना चाहिए और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। अनाप शनाप बोलना यानी निरर्थक बातें करना अपने लिए हमेशा हानिकारक ही होता है, ऐसे लेखक का कहना है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। देखो हर एक व्यक्ति के पास अपने शब्द संपदा होती है, शब्द होते हैं। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है। वाचन यानी पढ़ना, हमें हर रोज़ पढ़ना चाहिए। लेकिन बोलते हैं इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए, शब्द संपदा बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने की, शब्दों के अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी
ज़रूरत होती है, डिक्शनरी की ज़रूरत होती है। शब्दकोश एक पन्ना रोज़ एकाग्रता से पढ़ोगे। देखो, शब्दकोश का एक पन्ना यानी डिक्शनरी का एक पन्ना, एक पेज हर रोज़ एक पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। शब्द संपत्ति अमाप हो जाएगी, भरपूर हो जाएगा, ऐसा वो बोलते। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। तो अब निश्चय करो, तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी। इसके लिए वाचन, इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, वाचन बढ़ाओ, वाचन का टाइम बढ़ाओ, मन लगाकर पढ़ना चाहिए। पढ़ना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे, होशियार हो जाओगे, अच्छे नागरिक बन जाओगे। अच्छा, सूर्यनारायण जी ने कितना अच्छा पाठ लिखा है। देखो बच्चों, भाषा के विकास और उसके महत्व के बारे में बता रहा है। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव है। मानव का विकास भाषा संस्कृति ही है। संस्कृति का विकास होना चाहिए, भाषा सार्थक होनी चाहिए। भाषा सार्थक शब्दों का संयोजन है। भाषा में शब्दों का बहुत महत्व है, बराबर है ना। भाषा में शब्द बहुत आनी चाहिए, शब्द संपत्ति बहुत अपने पास होनी चाहिए। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द मनुष्य को ज्ञानी बनाते हैं, ब्रिलियंट बनाते हैं, होशियार बनाते हैं। मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को हंसाते हैं, मनुष्य को प्रेरणा भी देते हैं। भाषा की समृद्धि के लिए वाचन आवश्यक है। भाषा अपनी सुधारने के लिए वाचन करना आवश्यक है। शब्दकोश पढ़ने से भी शब्द संपदा बढ़ती है। देखो नीचे क्या है, नीचे मैंने समझा। इस लेसन से तुम्हें क्या हमने क्या समझा है। देखो, भाषा के कारण ही मानव संस्कृति, उत्तर है भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। मनुष्य शब्द मनुष्य को मनुष्य से और मनुष्य ज्ञान से जोड़ते हैं, हंसाते हैं, प्रेरणा देते। इसके लिए वाचन आवश्यक है। हमारी शब्द संपदा बनने के लिए हमें रोज वाचन करना चाहिए और हमें वाचन करते ही रहना चाहिए, तभी शब्द संपदा हमारी बढ़ेगी। देखो आगे क्या है, शब्द वाटिका। हम स्वाध्याय भी पढ़ते हैं। शब्द वाटिका, नए शब्द, तकलीफ, परेशानी, निष्क्रिय, कृतिहीन, मिलनसार, मिलजुल कर रहने वाले। मुहावरे, इस लेसन के मुहावरे, दरार पड़ना, दूरी पड़ना, अनाप शनाप बोलना, निरर्थक बातें करना। देखो आगे का क्वेश्चन कौन सा है, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। प्रश्न क्रमांक 1, भाषा का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या हुआ है। उत्तर है, भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। दुनिया की सभी ज्ञान भाषाओं का विकास भाषा के कारण ही हुआ है। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। 2, भाषा समृद्ध कैसे होती है। उत्तर, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अपनी अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। प्रश्न क्रमांक 2, शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। उत्तर है, शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्य को ही एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को हंसाते हैं, व्यथित भी करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, भाषा समृद्धि के कारण लिखो। कारण बताओ, कारण लिखो। उत्तर है, कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। प्रश्न क्रमांक 4, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। वाचन संस्कृति से बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो।
उत्तर है, कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से प्राप्त होती है। वाचन संस्कृति बढ़ाने से शब्द संपदा बढ़ेगी। देखो आगे का प्रश्न है, भाषा की ओर नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपरोक्त शब्द उचित जगह पर लिखो। देखो कौन से शब्द है। देखो बच्चों, कुछ शब्द देखने में समान लगते हैं और वे सुनने में भी समान लगते हैं, परंतु वे अर्थ में भिन्न भिन्न होते हैं। यदि उचित शब्द का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। देखते हैं हम। पहला है मील और दूसरा भी शब्द है मील, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। देखो पहला है, लक्ष्मी मील यहाँ से 10 मील दूरी पर है। देखो लक्ष्मी मील यहाँ से 10 मील दूरी पर है। दो, प्राण, प्राण दूसरा भी प्राणी शब्द है, लेकिन अर्थ भिन्न है। तो वाक्य में हम वाक्य कैसे बनाते हैं? प्राण छोड़कर छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। 3, हंस को देखकर रुचिका हंस हंस पड़ी। 4, शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है। 5, मैंने उत्तर सहित दिए हैं, शब्द और प्रश्न और उत्तर एक साथ दिए हैं। दिन दिन, दिन रात दिन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। कूल और दूसरा शब्द भी कूल है। नदी, नदी के कूल का कूल जल समेटा नहीं जा सकता। 7, दिया और दिया दूसरा शब्द दिया है। दिया दिवाली में जलाकर चेहरी देहरी पर रख दिया। पिता और पिता। 8, बालक पिता से पानी पीता है। देखो आगे का प्रश्न है, जरा सोचो चर्चा करो। यदि तुम पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाते तो? उत्तर है, यदि मैं पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाती तो कितना अच्छा होता। मैं पशु पक्षियों की बातें समझ पाती। सूरज उदय होते ही पक्षियों की चहचहाट शुरू हो जाती है। मुझे बहुत उत्सुकता होती है कि पक्षी आपस में क्या बातें करते होंगे। मैंने कई बार ध्यान से दिया है कि जब सुबह के समय बादल होते हैं या हल्की बारिश होती है, पक्षियों की आवाज़ें अन्य दिनों से अलग होती है। ऐसे समझ में सोचा करती हूँ कि शायद आज ये पक्षी दाना मिलने के बारे में चिंतित होंगे और एक दूसरे से यही कह रहे होंगे कि आज दाने की खोज में कहाँ जाना चाहिए, दाना मिलेगा या नहीं। यदि मैं इनकी बोलियां समझ पाती तो मैं जान पाती कबूतर सारा दिन गुटरगू करके एक दूसरे से क्या बातें करते हैं। चिड़िया क्यों सूरज निकलते ही ची करना शुरू कर देती है। शाम के समय जब गायें घर लौटती है तो वे बाबा करके अपने बच्चों से क्या कहती है। बकरियां में करके क्या कहती रहती है। तो बच्चों, इसी तरह मैंने शब्द संपदा लेसन एक्सप्लेन किया है और उसका स्वाध्याय भी एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपके वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।